आइए क्लास 7 हिंदी में हम लोग पेज नंबर 17 लेसन 3 देखते हैं। क्लास 7 हिंदी में लेसन 17 आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, जो कि आपका राइट साइड का पेज है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि आप लोग लेसन को रीड करने से पहले, पढ़ने से पहले लेसन की वर्ड मीनिंग पार्ट का जो शब्दार्थ दिया गया है उसे आप अच्छे से लर्न कर लेंगे या फिर बार बार रीड कर लेंगे। फिर लेसन को रीड करना प्रारंभ करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि हमें सारी लाइनों का मतलब अच्छे से समझ में आता रहे। ठीक है, यही सबसे पहले हम अध्याय उद्देश्य में देखते हैं। लेसन नेम आपका है कश्मीरी सेव। अध्याय उद्देश्य में देखिए, बाजार से कुछ भी खरीदते समय हमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हमारी असावधानी सामने वाले को धोखा देने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम जागो ग्राहक जागो वाली जागरूकता को अपनाएंगे तो सामने वाले को बेईमानी का अवसर नहीं मिलेगा तथा हम भी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीद सकेंगे। इस लेसन में हमें सामान लेने के लिए सावधानी बरतनी है। किस तरह से हम सामान का उपयोग करें, कैसा सामान लें, आइए हम लेसन के अंदर देखते हैं क्या होता है। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल क्षितिज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई। टमाटर को पहले कोई मुफ्त में भी न पूछता था, अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चलता है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए, जो आपको डॉक्टर की ज़रूरत न होगी। सामान का उपयोग किस तरह से किया जाए इस लेसन में बताया गया। देखिए, पहले जो है गाजर का उपयोग लोग कम करते थे, लेकिन आज के समय में गाजर का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। सेब मानो तो आज एक दवा के रूप में समझिए, बताया जाता है कि आप सेब का सेवन डेली करें तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निबौरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। निबौरी आप समझते हैं, जो नीम होती है, नीम का जो फल होता है उसमें से जो निकलता है फल, उसे हम निबौरी कहते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फासों की बात दूसरी है। सेब के विषय में बताया गया, निबौरी आप समझते हैं, जो नीम होती है, नीम का जो फल होता है उसमें से जो निकलता है फल, उसे हम निबौरी कहते हैं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फासों की बात दूसरी है। सेब के विषय में बताया गया,
कि बनारस का जो लंगड़ा आम है और लखनऊ का जो दशहरी आम है उससे कम नहीं है। उनकी टक्कर तो का फल तो संसार में दूसरा नहीं है। कहने का तात्पर्य आया है, जैसे अल्फास हो गया, लंगड़ा आम हो गया, दशहरी हो गया और सेब, ये सब अच्छे किस्म के फल कहे जाते हैं। समझ रहे बात आप लोग? ये सब अच्छे किस्म के फल कहे जाते हैं, मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, इन फलों में विटामिन या प्रोटीन है या नहीं इसका पता नहीं। है तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की रिसर्च देखने में नहीं आई। सेब को यह विशेषता मिल चुकी है कि अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है। सेब जो है वह उसे विशेषता मिल चुकी है कि सेब जो है केवल स्वाद ही नहीं, उसमें विटामिनों की भी आवश्यक ज़रूरत पूरी होती है। सेब अच्छे से किस्म की श्रेणी में आता है। समझ रहे बात आप लोग? अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है। सेब जो है सिर्फ स्वाद अच्छे लगने के लिए नहीं, बल्कि फ़ायदेमंद चीज़ है। उसमें गुड़ भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। खाकर तबीयत जो है खुश हो जाएगी। समझ रहे बात आप लोग? आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग पेज नंबर 18 पर चलते हैं। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। सेब को कहा कि अच्छे से छाड़ छाड़ करके रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। नौकर 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। रात को सेब ही खाया जाता है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। रात को जो है कोई फल खाने का रूल या नियम बनाया नहीं गया है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था। एक सेब का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। जैसे इन्होंने सेब को निकाला और देखा कि एक सेब का छिलका तो गल गया है, इन्होंने सोचा कि सेब का जो छिलका गला हुआ है दुकानदार ने देखा नहीं होगा, उसे उसमें तौल दिया। लेकिन क्या बात है, और देखिए आगे। दूसरा निकाला मगर वह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, अब शंका होने लगी, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, वह सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराग था। बेदाग था लेकिन एक काला उसमें छिद्र था। जैसा अक्सर बेर में होता है, बेर आप लोग खाए होंगे तो आप देखेंगे बेर में काला छिद्र होता, वैसे सेब में भी था। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे दिखाई दिए। सेब को काटा गया तो भीतर एकदम धब्बा दिखाई दिया, जैसे कि सड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ। एक सेब खाने के लायक नहीं निकला उसमें से, लेकिन उन्होंने 4 आने जो दिए थे उसका गम नहीं हुआ उनको कि 4 आना मेरा गया, उसकी चिंता नहीं हुई।
जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। कहने का तात्पर्य उन्होंने, वो जो दुकानदार था इतना गलत कार्य किया, धोखे में सामान बेच रहा है, उसकी उनको चिंता हो गई। 4 आने दे कर लाए, उसकी चिंता नहीं कि 4 आने मेरा गया, सेब तो सारा खराब निकल गया। 4 आने की चिंता नहीं हुई, उनको चिंता हो गई कि समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि धोखाधड़ी करते हैं, उनका चरित्र सही नहीं। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था, इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। क्या सहयोग था? देखिए, मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए हैं। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता, जब वो समझ गया कि बड़े आदमी की तरह उपयोग कर रहा है, कुछ करेगा नहीं मेरा, इसको मैं दे देंगे तो घर से भी वापस लेकर नहीं आएगा, तो वह समझ गया और वैसा ही व्यवहार करने लगा। चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या म्यूनिसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गत होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। ये तौल में चाहे छटाक आधा छटाक कम कर लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट न दे आते थे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी, आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले आप समझते हैं? खोमचे वाले जानते हैं आप लोग? जो खोमचा होता है, लकड़ी के पतील ऐसे होते हैं और बना रहता है, वो ऐसे खड़ा कर देता है और इस पर अपना परात वगैरह रख कर उसमें सामान लगाकर, आप मेले में गए होंगे देखे होंगे, ऐसे खड़ा कर देता है, ढेर सारी लकड़ियाँ मिलाकर बना रहता है, ऐसे खड़ा कर देगा और उस पर परात वगैरह में नून खटाई सामान जो भी रखना होता है रख लेता है ना। देखिए आप लोग ना, उसी को खोमचा कहते हैं। खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और उस पैसे की जगह अठन्नी दे दिया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त भाव से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। कश्मीरी सेब माने अच्छा से अच्छा सेब की क्वालिटी में माना जाता है, लेकिन उसके नाम पर सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी यह तरह आंखें बंद न कर दिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब मिलेंगे। इस लेसन से हमें देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। इस लेसन से हमें जो है समझ में आ रहा है कि हम लोग मार्केट में जाएं, बाजार में जाएं, तो हमारी अपनी तरह लेखक की तरह हम लोग आँख मूंद कर सामान न लें, आलसी न बने और सामान को अच्छे से देखकर ही लें। समझ रहे बात? सामान को अच्छे से देखकर ही लें। समझ रहे हैं आप लोग? इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर है उसको हम बताएंगे। ओके, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और वर्ड मीनिंग कॉपी में राइट कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो आएगा इसमें फिलिंग द ब्लैंक जो भी है नहीं आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है।